नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी की तरफ से आने वाली बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये बुक आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस बुक में आपको पूरे वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे इनके क्वेश्चन पेपर हल सहित मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 25 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। और इसी बुक को अगर आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट, मीशो इन पर भी यह बुक आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप इन बुकों को जरूर खरीद लीजिएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर वापिस आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपके हरियाणा पुलिस वाला जो एग्ज़ाम है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। और इसके अलावा जो एक क्वेश्चन है आपके HSC का कोई अन्य भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आगे जो आपका CT वाला जो एग्ज़ाम है ये भी होगा। तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं जो HSC से संबंधित हैं। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, पेज प्रीव्यू मोड क्या होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देख सकते हैं। आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप उस समय काम कर रहे हैं। आप केवल वही पेज देख सकते हैं जिसमें कोई ग्राफिक्स ना हो, या आप केवल अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं। तो पेज प्रीव्यू क्या होता है, और इससे जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो जब आप प्रिंट करते हैं Ctrl+P से जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो साइड में जो है आपके डॉक्यूमेंट बने हुए आ जाते हैं। तो जहाँ पर आप देख पाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट किस तरीके से छपाई हुए हैं, किस तरीके से उनका प्रिंट निकल के आएगा। तो वो सभी काम जो आप पेज प्रीव्यू जो है इसमें आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में निम्नलिखित किस खेल की असाधारण प्रतिभाएं हैं। कुश्ती, कबड्डी, खो खो या इन सभी की। तो हरियाणा में खेल की असाधारण प्रतिभाएं हैं जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है, अर्थात ये सभी के सभी इसमें आ जाते हैं। तो जैसे कुश्ती है, कुश्ती से संबंधित खिलाड़ियों की बात करें तो जिसमें गीतिका आ जाते हैं, गीतिका जाखड़, योगेश्वर दत्त है, चंद्रगिराम है, कृष्ण डोगरा है, रोहतास सिंह दहिया, ओम प्रकाश नरवाल, तेजवीर सिंह, ये कुछ खिलाड़ी हैं कुश्ती से संबंधित। इसके अलावा कबड्डी की अगर हम बात करें तो इसमें राम मेहर सिंह आ जाते हैं, और राम सिंह थर्डाइक आ जाते हैं, शेर सिंह आ जाते हैं, ब्रह्म प्रकाश बेनीवाल आ जाते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर खो खो की बात करें तो इसमें रविंदर, मुकेश रानी, स्विता, सुनील कुमार, तो ये आ जाते हैं। तो सभी के लिए हरियाणा जाना जाता है, सभी खेल खेले जाते हैं। इसके बाद है, वस्तुओं के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है। कॉफ़ी और चाय, घी, तेल, कंप्यूटर, प्रिंटर, कोका कोला और पेप्सी। तो वस्तुओं के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है। संयुक्त मांग जो प्रदर्शित करता है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसमें कंप्यूटर और प्रिंटर ये आ जाते हैं। इसके बाद है, प्रकाश रसायन स्मोक किस आम क्रिया का परिणाम है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 और प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। शाम के समय NO2, O3 और CO की उच्च आर्द्रता। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO, O2 और प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। लघु ताप पर CO, CO2 तथा NO2। तो प्रकाश रसायन स्मोक की शाम क्रिया का परिणाम है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 और पेरोक्सिल एसिटेट नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये कहाँ पर है। अम्बाला, सोनीपत, रोहतक या फिर पानीपत में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है, और ये रोहतक में है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। रोहतक में एक गरानावती गांव है, तो वहाँ पर है ये 200 जो किले है एकड़ उसमें फैला हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है, एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, और फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है, और तब बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है। तो इतने घुमाने के बाद यहाँ पर दिशा जो है इसमें पूछी गई है। तो दिशाएं जो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जिस साइड में हमारा मुंह होगा उत्तर, पीठ दक्षिण में हो जाएगी, राइट हैंड पूर्व हो जाएगा और लेफ्ट में पश्चिम।
तो जैसे यहाँ पर था चूहा, तो पूर्व की साइड में चला, ये है हमारी पूर्व, यहाँ से चला वो 20 मीटर, फिर दाएं मुड़ जाता है, मतलब आप राइट हैंड मुड़ जाता है और कितना चलेगा 10 मीटर फिर चलता है, और फिर दाएं मुड़ जाता है और 9 चलता है, तो दाएं उसका राइट हैंड यही बनेगा, तो कितना चलेगा 9, तो 9 यहाँ पर चले गया, और फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं उसका कौन सा होगा लेफ्ट हैंड होगा, और फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो यहाँ से फिर ये 5 मीटर चलेगा, और तब बाएं मुड़कर 12 चलता है, फिर उसका लेफ्ट हैंड चलेगा, यहाँ से चलेगा वो 12, कितना चलेगा 12 मीटर दौड़ता है, और अंत में बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट साइड में फिर मुड़ जाता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 6 चलता है, कितना चलेगा 6। अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है, तो कौन सी दिशा है यहाँ पर, तो ये वाली दिशा थी, यहाँ से उसने चलना शुरू किया था पूर्व की साइड में, तो यहाँ से देखिए तो अब वो कौन सी साइड में है, तो यहाँ पर देखिए अब इसकी कौन सी दिशा है, तो यहाँ तक। अब इसका जो मुंह है ये सामने जो होगी, ये इसके सामने कौन सी होगी, उत्तर जो दिशा यहाँ पर इसके सामने ये होगी, तो यहाँ पर सिर्फ ये दिशा पूछा गया है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। इसके बाद है यदि a प्लस बी विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सा एक सम संख्या है। अब सम संख्या कौन सी है, सम संख्या की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला बनेगा, a प्लस बी प्लस 2a बी, तो अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पर 52 जो है इसमें सम संख्या हो गई है। इसके बाद है निम्न में से किसका निर्माण नवाब शाह कोयल खान के द्वारा कराया गया था, तो ये किसका निर्माण कराया गया था, बुढ़िया के रंग महल का, गुजरी महल, नारनौल के जल महल का, या कोई सा भी नहीं, तो किसका निर्माण नवाब शाह कोयल खान के द्वारा कराया गया था, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है तो कौन सा था, नारनौल का जल महल। और जो यहाँ पर गुजरी महल है ये हिसार में है, फिरोज शाह तुगलक जैन के द्वारा इसको बनाया गया था, और बुढ़िया का रंग महल तो ये यमुनानगर में है, बिरबल के द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट आ जाता है लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी, जल और पेंट, ऑक्सीजन और ग्रीस की। तो लोहे धातु में जंग लगने के लिए वायु में कौन सी जो वस्तु होनी जरूरी है, किसके कारण लगता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है ऑक्सीजन और नमी जो है इन दोनों के कारण। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम है रज, हरिवी, हरियाली या हरना, तो यहाँ पर जो इसमें दिया गया है जो ऑप्शन डी में है अर्थात हरना। तो ऋग्वेद में हरियाणा को हरना कहा जाता था, जो यमुना और सतलुज के बीच की भूमि है। अवध के जो शासक है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का शासन इसी भाग पर था, और हरिश्चंद्र ने क्षमता इसी प्रदेश को जीता था, और जिस कारण इस क्षेत्र को हरियाणा कहा जाने लगा, और कालांतर में इस प्रदेश क्षेत्र का नाम फिर हरियाणा पड़ा। इसके बाद 40 हफीज का मकबरा कहाँ पर है, हिसार, फरीदाबाद, रेवाड़ी या सिरसा में। 40 हफीज का मकबरा तो कहाँ पर है, और यह हिसार में है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। और यहाँ पर जो ये हफीज़ जो नाम आया है, हफीज़ के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1315 में हुआ था, और मृत्यु हुई थी इनकी 1390 में। ये सूफी फारसी कवि हैं हफीज़, जिनके नाम पर है। और इस मकबरे के जो वास्तुकार है ये एंड्री गोडार्ड थे, जो एक प्रसिद्ध फ्रेंच वास्तुकार थे। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, बांदीपुर, मानस, रणथंभौर या सिमलीपाल, कौन से वाला सही है। तो कौन से वाला सही है, यहाँ पर वन्यजीव विहार और साथ में राज्य दिया गया कि कौन सा कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखें तो इनमें जो ऑप्शन सी वाला हमारा
जोड़ा सही है। रणथंभौर राजस्थान। जबकि अगर देखें तो बांदीपुर जो है कहाँ पर है, बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और ये मानस ये असम में है, असम। और सिमलीपाल कहाँ है, तो ये ओडिशा में है, ओडिशा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये होने चाहिए थे। तो बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, रणथंभौर राजस्थान और सिमलीपाल ओडिशा में है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। तो हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है, रोहतक, यमुनानगर, सिरसा या फिर भिवानी में। और यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन सी वाला। तो कौन सा स्थान है, यमुनानगर। और सिल्ट युक्त ये मिट्टी होती है और खादर मिट्टी भी इसको कहा जाता है। यमुना क्षेत्र में जो आने वाले हैं, जैसे यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र है, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, तो इनके किनारे पर जो ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, 2 दिनों में ए, बी और सी मिलकर 1/8 काम पूरा कर सकते हैं। अगले 2 दिन में और सी मिलकर 3/10 काम पूरा कर सकते हैं। तब ए अकेला समस्त काम कितने दिन में पूरा कर सकता है, 10, 12, 14 या 15 दिन में। और इसमें जो हमारा सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, माइक्रो प्रोग्राम क्या है। किसी प्रोसेसर के कंट्रोल यूनिट के लिए अनुक्रम प्रोग्राम, माइक्रो कंप्यूटरों के लिए एक प्रोग्राम, मध्य स्तर भाषा में लिखा गया प्रोग्राम या उच्च स्तर भाषा में लिखा गया प्रोग्राम। तो माइक्रो प्रोग्राम क्या है। माइक्रो प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो किसी प्रोसेसर के कंट्रोल यूनिट के लिए अनुक्रमण प्रोग्राम। इसके बाद है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो कौन सा है। क्लोरोफिल है, कैरोटेनाइड है, फाइकोसाइनिन या प्लास्टिड है। तो वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो यहाँ पर कौन सा है। और जो ये ऑप्शन बी में दिया गया है, कैरोटेनाइड। ओजोन परत जो होती है वो भी जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमें बचाती है। इसके बाद है, भारत की सबसे विशाल राखी गढ़ी का टीला ये कहाँ पर है। रोहतक, करनाल, हिसार या फिर चीन में। तो भारत का सबसे विशाल राखी गढ़ी का टीला कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। नेक्स्ट आ जाता है, खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं भारत और पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान तजाकिस्तान। तो खैबर दर्रा जो ऐसे जुड़े हुए हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो इनके मध्य हिमालय पर्वत में स्थित है। और पेशावर खैबर दर्रे के पास विकसित हुआ है और सिकंदर खैबर दर्रे से होकर ही भारत आया था। इसके पश्चात अन्य प्राचीन एवं मध्यकालीन आक्रमणकारियों ने भी इसी दर्रे का प्रयोग कर भारत पर आक्रमण किया था और इसी दर्रे का व्यापारिक महत्व भी रहा है। तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है, मनुष्य ने घर का निर्माण कर किस युग में रहना प्रारंभ किया था। शिकार, पशुपालन, बर्बर या पत्थर युग में। तो घर का निर्माण कर उसमें रहना प्रारंभ किया था। तो ये वाला जो युग है जो ऑप्शन ए में दिया गया है तो ये था शिकार युग। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर मिलान करने का। इसमें उद्योग और साथ में नगर दिए गए हैं कि कौन से उद्योग के लिए कौन सा नगर जाना जाता है। तो जैसे कागज एवं लुगदी है, तो इसका जो संबंध है ये एक से ही है, डालमिया नगर। सिगरेट जो है यहाँ पर सिगरेट के लिए जाना जाता है तिलावतपुर, प्लाईवुड के लिए हाजीपुर और जूट के लिए पूर्णिमा। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन बी वाला जो हमारा यहाँ पर सही आंसर बनेगा। इसके बाद है 1800 स्थान का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें बल्लभगढ़ के राजा थे जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। तो ये प्रताप सिंह थे, विजय सिंह, महावीर सिंह या राजा नाहर सिंह से है। तो बल्लभगढ़ से संबंध है यहाँ पर जिनका जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो ये थे नाहर सिंह। तो जो 1800 स्थान का जो ये संग्राम हुआ था,
इसमें बल्लभगढ़ के राजा थे नाहर सिंह, जिन्होंने बलिदान दिया था। और 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने नाहर सिंह को घुड़सौल में कैद करके मुकदमा चलाया था और इन्हें 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर सरेआम फांसी दे दी गई थी। तो इनका संबंध बल्लभगढ़ से है और बल्लभगढ़ का शेर इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फाइल एक्सटेंशन। ये इस्तेमाल होते हैं फाइल को नाम देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए फाइल का नाम गुम न हो जाए, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्सटेंशन किस लिए होता है? जैसे आप कोई भी फ़ोटो सेव करते हैं तो वो JPG PNG इस फॉर्मेट में होती है, या जैसे कोई PDF होती है .PDF में बनती है। तो इस प्रकार से एक्सटेंशन यहाँ पर पूछा गया है और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मतलब ये कौन से डॉक्यूमेंट किस सॉफ्टवेयर से ये फाइल सेव की गई है, .PDF में है, एक्सेल में है, इस प्रकार से। इसके बाद है एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है। जिस क्षण बर्फ़ पिघलती है तब जल का स्तर बढ़ जाएगा, कम होगा, अपवर्तित रहेगा, या बाहर गिरने लग जाएगा। मतलब अगर ये कोई भी पानी का गिलास है, जग है, वो ऊपर तक भरा हुआ है और उसमें अगर बर्फ़ डाल दी जाए तो क्या होगा? तो एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है और जिस क्षण बर्फ़ पिघलेगी तब यहाँ पर क्या इसमें परिवर्तन होगा? तो जल का जो स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा। जग में ऊपरी किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो इस पर भरा है और जब इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाएगा तो वह पिघलेगा, तो द्रव का तल अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि बर्फ़ के द्वारा विस्थापित घनत्व पिघलने के बाद जल के रूप में गिलास के आयतन के बराबर हो जाएगा। इसके बाद है इनमें से वह पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए हैं? तो ये रिचर्ड हैडली, कॉर्टनी वॉल्श, कपिल देव या शेन वॉर्न है। तो पहला क्रिकेट खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए हैं और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये कॉर्टनी वॉल्श है। इसके बाद है और यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्व समापवर्तक 12 और लघुत्तम समापवर्तक 924 है, तो ऐसी संख्या के कुल कितने जोड़े होंगे? यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 और लघुत्तम 924 है, 0 1 2 3, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो यहाँ पर इसमें जोड़ों की संख्याएं अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला हमारा होगा, तो 2 जाए यहाँ पर ये इसकी बनेगी। इसके बाद है ख्वाजा खिज़र खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, ये कहाँ पर है? हिसार, पानीपत, सोनीपत या फिर नागौर में। तो कहाँ पर है? और ये सोनीपत में है। और ख्वाजा खिज़र खां का जो मकबरा ये 1522 से 24 ईस्वी के आसपास तक इब्राहिम लोदी ने हरियाणा के सोनीपत में बनवाया था और भारत सरकार के संरक्षण में है और लाल बलुआ पत्थर और कंकड़ जैसे बना हुआ है और इंडो इस्लामिक शैली का मकबरा 10 एकड़ में फैला हुआ है और इब्राहिम लोदी ने दिल्ली के लोदी गार्डन में सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण भी करवाया था। तो ये सोनीपत में है। इसके बाद आ जाता है 12 खंबा छतरी। ये होडल, रेवाड़ी, कैथल या करनाल कहाँ पर है? 12 खंबा छतरी। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, अर्थात जो होडल स्थान है। नेक्स्ट आ जाता है प्रथम एंटीबायोटिक जो इसकी खोज की गई थी, सी वॉक्समैन, डब्ल्यू फ्लेमिंग, लुई पास्चर या ए फ्लेमिंग के द्वारा। तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी किन के द्वारा? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो ये थे ए फ्लेमिंग अर्थात अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कब की थी? 1929 ईस्वी में पेंसिलिन जो है इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट आ जाता है टेबल के कंटेंट्स को कॉलम की चौड़ाई में ऑटोमेटिकली फिट करने के लिए वर्ड को इंस्ट्रक्ट करने हेतु तो किस बटन पर क्लिक कर ऑटो फिट कंटेंट को पॉइंट किया जाता है? फिट टू फॉर्म, ऑटो साइज, फॉर्मेट या ऑटो फिट में। तो टेबल के कंटेंट को कॉलम की चौड़ाई में ऑटोमेटिकली फिट करने के लिए वर्ड को इंस्ट्रक्ट करने के लिए
कौन से बटन पर क्लिक किया जाता है? तो इसके लिए जो प्रयोग में आता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये होता है ऑटो फिट का। इसके बाद है हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये स्थापित किया गया था 1955, 74, 78 या 1972 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, और इसमें हमारा रहेगा ऑप्शन ए। तो ये है वर्ष 1955 में। एनडीआरआई का कहाँ पर है? करनाल में है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, विश्व में सबसे बड़ा गरान वन ये कौन सा है? मैनग्रोव फॉरेस्ट, अफ्रीका सुंदरवन, अल्पाइन का या ऑस्ट्रेलिया वन का? तो सबसे बड़ा जो वन है यहाँ पर, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये सुंदरवन का है। इनको मैनग्रोव वन भी कह देते हैं, और पश्चिम बंगाल में स्थित है ये, जहाँ सुंदरी नामक वृक्ष बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट है एल्युमिनियम के आहिस्सक हैं, कैल्कोपाइटिस, फ्लोस्पार, बॉक्साइट या हेमेटाइट? तो एल्युमिनियम के आहिस्सक हैं जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो कौन से हैं? बॉक्साइट है। नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना, ये किस महीने में हुई थी? सावन, कार्तिक, बैसाख या चैत में? खालसा पंथ की स्थापना, और ये हुई थी अप्रैल के महीने में। जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया था बैसाख, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल जो बैसाखी आपने सुना होगा, तो 13 अप्रैल को ये मनाई जाती है। 13 अप्रैल और 1669 में बैसाखी के दिन श्री स्मगढ़ साहिब आनंदपुर में सिखों के जो 10वें गुरु थे गोबिंद सिंह, इन्होंने की थी। इसके बाद है गेहूं का जो काला कीट रोग है, यह होता है फफूंदी, प्रोटोजोआ, विषाणु या जीवाणु के कारण। तो गेहूं का काला कीट रोग, और इसका जो संबंध है ये फफूंदी से है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसमें जो पौधे की जड़ों और पत्तियां जो होती हैं, उसमें काले रंग के जो घाव हैं वो हो जाते हैं। नेक्स्ट है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए बी के दाएं, ई बी के बाएं, परंतु सी के दाएं है, ए डी के बाएं है, तो बीच में कौन बैठा है? तो इसके लिए जो आपने यहाँ पर 5 व्यक्ति उठाने होंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें देखना है आपने किसका स्थान यहाँ पर फिक्स है। ए बी के दाएं है, ई बी के बाएं है, परंतु सी के दाएं है। यदि ए डी के बाएं है तो बीच में कौन है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी के दाएं है। अब ए जो है, अगर हम ए को यहाँ पर बिठाते हैं तो ये दायां और ये बायां। अगर हम यहाँ पर उठाए ए को, ए जो है बी के दाएं। अब बी का, अगर हम बी को यहाँ पर बिठाएं तब इसका जो राइट हैंड है यही होगा, बी का राइट हैंड दायां होगा ये वाला। तो ए के बाएं बी, बी के दाएं ए। ई बी के बाएं है, ई बी के बाएं है। अब इसका ये दायां था और ये बायां होगा, तो ये नहीं दिया गया है, बिल्कुल बगल में है, कहाँ पर है? तो बी के बाएं होगा ए, तो ई बी के बाएं, परंतु सी के दाएं, परंतु सी के दाएं साइड में और बी के बाएं में है। यदि ए डी के बाएं है, ए डी के बायां, अब डी का लेफ्ट हैंड कौन सा बनेगा? अगर हम डी को यहाँ पर बिठाएं तब इसका ये बायां बनेगा। तो इस प्रकार से बैठे हुए हैं। अब बीच में यहाँ पर देख सकते हैं कौन है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर बीच में बी बैठा हुआ है। इसके बाद है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, फ्लैश या मैग्नेटिक। कॉमन प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइस है कौन सी? जो ऑप्शन बी में दी गई है, तो ये वाली होती है ऑप्टिकल। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश के वेग की अगर हम बात करें तो ये 10 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। इसके बाद है पिंजौर का संबंध माना गया है श्री कृष्ण, कौरव, पांडव या सिख गुरुओं से। पिंजौर, और पिंजौर का जो संबंध है ये माना गया है पांडवों से। आसानी से याद रख सकते हैं, पांडव पिंजौर, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं।
तो ऐसे माना जाता है कि पिंजौर में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान समय बिताया था, और जिससे यह पंचपुर कहलाया था, जो कालांतर में पिंजौर हो गया। इसके बाद आ जाता है विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका भाग है। तो विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ, तो विदेश में अर्जित उद्यम वृत्ति से आय, भारत में घरेलू घटक आय, भारत की आंतरिक सीमा में कार्य कर रहे उद्यमी को होने वाला लाभ या भारत में स्थित बैंक का प्रचलन अधिशेष। तो विदेश में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका भाग होगा। तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है, भारत में स्थित बैंक का प्रचलन अधिशेष। इसके बाद है इनमें से कौन सा रोग फफूंदी से संबंधित नहीं है। फफूंदी से नहीं लगता है, कौन सा रोग है जो फफूंदी से नहीं लगता है। डंपिंग ऑफ, उकड़ा, कीट रोग या मोजेक रोग, तो कौन सा है। और जो ये ऑप्शन डी में दिया गया है अर्थात मोजेक रोग, तो यही जो फफूंदी से नहीं लगता है। इसके बाद आ जाता है किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू की गई है। तो किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू की गई है। झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब। और इनमें हमारा सेंसर ऑप्शन ए वाला है, तो कौन सा है, ये झारखंड है। इसके बाद है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो दल बदल से संबंधित जो है यहाँ पर 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कौन सी में है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है। और इनका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन सी में दिया गया है अर्थात 10वीं अनुसूची से। तो ये जो 52वां जो संशोधन जो हुआ था, 52वें संशोधन 1985 के द्वारा संविधान की जो 10वीं अनुसूची थी, इसमें दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण को जोड़ा गया था। तो 52वां संशोधन 1985 वाला। इसके बाद आ जाता है जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीव या आक्रमणकारी के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी हैं, वे कहलाएंगे परिस्टेंट, बायोडिग्रेडेबल, रिक्लेसित्रांत या ये सभी। तो जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीव या आक्रमणकारियों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी हैं, तो ये कहलाते हैं। और इनको जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो रिक्लेसित्रांत इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है केएमपी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कि इसका पूरा नाम क्या है केएमपी का। और केएमपी जो है इसका जो फुल फॉर्म है कुंडली मानेसर पलवल मारक है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। NH1, NH2, NH10 और NH8 को ये जोड़ता है। कुंडली सोनीपत में है, मानेसर गुड़गांव में है और पलवल जो है पलवली है, तो वहाँ से जाता है। इसके बाद है हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह अल्फा कण, प्रोटॉन, धनात्मक हीलियम आयन या ऋणात्मक हीलियम आयन क्या बनाता है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है, और जो ऑप्शन सी में दिया गया है धनात्मक हीलियम आयन। इसके बाद है यह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। एकमात्र सेंचुरी जहाँ पर कश्मीरी मृग पाया जाता है, कान्हा गिर, दाचीग्राम या मृदुमलाई। तो एकमात्र सेंचुरी जहाँ पर कश्मीरी मृग पाया जाता है, और जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये दाचीग्राम है। इसके बाद आ जाता है पिंजौर जो है इसमें स्थित जो गार्डन है इसका नाम क्या है। सुल्तानपुर रॉक गार्डन, कर्ण या यादविंदर गार्डन। तो पिंजौर में स्थित जो गार्डन है इसका नाम, और इसका नाम है यादविंदर गार्डन। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा। अगर एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तो उस पहिए का व्यास होगा, तो उसका व्यास कितना होगा, तो ये होगा 70 सेंटीमीटर का। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है। तो एक फसल है जो रोपण वाली नहीं है, राय, चाय, रबड़, कहवा या ईख, गन्ना कह देते हैं जिसको। तो रोपण वाली नहीं है, जो ऑप्शन बी में दी गई है अर्थात ईख। तो रोपण जो फसल है इसके अंतर्गत चाय, कहवा और रबड़ इनकी फसलें आ जाती हैं। और रोपण जो कृषि है इसको बागवानी कृषि भी कहा जाता है।
इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य है। निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश काम, तो इसे वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस, यूटिलिटीज एल्गोरिथम या इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर क्या कहा जाता है? और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में, तो यूटिलिटीज या इसको कहा जाता है। इसके बाद है इनमें से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? सरस्वती, साइवी, यमुना या घग्गर? तो उत्तर प्रदेश और मध्य सीमा बनाएगी। तो कौन सा है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो इसका नाम है यमुना नदी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में पूर्व की तरफ मुँह करके बैठे हैं। सी डी के एकदम दाएं बैठा है, बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है और उसके पास ये बैठा है। जी ई और एफ के बीच में बैठा है। डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर है। वह व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठा हुआ है? तो इनका जो मुंह है कहाँ पर है? पूर्व की साइड में है। तो इस प्रकार से बैठे हुए हैं। कितने हैं यहाँ पर आप इनको गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बैठे हुए हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इस प्रकार से बैठे हुए हैं। पूर्व की साइड में इनका मुंह है। और तो यहाँ पर भी आपने जिसका स्थान फिक्स है वो पहले देख लेना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सी डी के एकदम दाएं बैठा है, बी पंक्ति के एकदम छोर पर है। तो छोर मतलब जो कोना जो होता है किनारा, उसे कह सकते हैं आप। तो बी जो है एकदम किनारे पर है। तो कोई से भी किनारे पर आप बिठा के देख सकते हैं। बी पंक्ति के एकदम छोर पर है और उसके पास ई बैठा है। तो उसके पास कौन है? ई बैठा हुआ है। जी ई और एफ के बीच में है। तो ई, तो यहाँ पर इसका स्थान तो फिक्स ही हो गया। तो जी जो है ई और कौन सा? तो यहाँ पर देखें तो जी जो है ई और एफ इनके बीच में बैठा हुआ है। डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर बैठा है। अब दक्षिणी सिरा कौन सा? तो जैसे हमने ये दिशाएं हैं, ये उत्तर की है और ये दक्षिणी है। तो ये उत्तर की साइड की होगी, ये दक्षिण की होगी। अब ये दक्षिण साइड है, तो यहाँ से तीसरे नंबर पर जो है कौन है? तो डी जो है दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर है। 1 2 3, तो ये दक्षिणी सिरे पर तीसरे नंबर पर है कौन? डी। तो इसका स्थान भी हो गया। अब यहाँ पर जो है इसमें बच गए। तो अब सी डी के एकदम दाएं बैठा है। सी जो है डी के एकदम दाएं। अगर हम यहाँ पर सी को बिठाएं तो इसका एकदम तो दायां यही बनेगा, क्यों? इनका जो मुंह साइड में है, इसका राइट हैंड यही बनेगा। और बी पंक्ति के एकदम छोर पर हो गया। और बच गया जो एक कौन सा? ये, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है वह व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हुए हैं? तो एकदम छोर पर ये वाला कोने पर कौन है? एक ए है, एक बी है। तो यही दोनों जो है यहाँ पर एक कोने पर बैठे हुए हैं, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। अगर इसमें पूछ लिया जाता कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, तो उत्तर में तो बी हो गया और दक्षिण में ए हो गया। इसके बाद है 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? तो वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पर बताना है। वर्तमान आयु के अनुपात की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये 3:5 हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है घग्गर हाकरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है, जहाँ उच्चतर क्षेत्र जो वर्षों में बाढ़ग्रस्त नहीं होता कहलाएगा। खादर, कालर, बांगर या बंजर। तो घग्गर हाकरा नदी घाटी के 2 भागों में बांटा गया है, जहाँ उच्चतर क्षेत्र जो वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता। तो जहाँ पर बरसात नहीं आते एक तरीके से, तो उसको बांगर कहा जाएगा। जहाँ पर पानी ऊपरी है, वाटर लेवल,
उसको खादर यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होती है, और ये बांगर जहाँ रेता होता है और पानी भी बहुत गहराई पर जाकर मिलता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा था? मेवात, पंचकुला, कैथल या पलवल? तो इसमें इसी के अनुसार बताना है जो यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन डी वाला। इसके बाद है कंप्यूटर के द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है, डाटा, नंबर, अल्फ़ाबेट या पिक्चर? कंप्यूटर के द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है कौन सा? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तो ये डाटा होता है। इसके बाद आ जाता है मानसरोवर झील। ये कहाँ पर है? नेपाल, तिब्बत, भारत या भूटान में मानसरोवर झील। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात तिब्बत से। इसके बाद क्वेश्चन है, भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इसमें अन्य परमाणुओं की तुलना में होता है उच्च परमाणुवीय पुंज, उच्च घनत्व या परमाणुवीय त्रिज्या। तो भारी धातुओं का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसमें अन्य परमाणुओं की तुलना में होता है। क्या? जो ऑप्शन ए में दिया गया है, उच्च परमाणुवीय पुंज। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 60 औसत वाली 4 संख्याओं में से पहली बात की तीनों के योग 1/4 है, तो उनमें पहली संख्या होगी, तो पहली संख्या कितनी होगी? और ये हो गया 48, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, जनवरी 2022 में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था। तो ये मिशन वापसी, जागरूकता, अमानत या सफर था? जनवरी 2022 में तो जो मिशन चलाया था इसका नाम क्या था? और इसके मिशन की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन बी में है ये था मिशन अमानत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन है यहाँ पर कि सभी भिखारी गरीब हैं। तो यदि यह कथन सत्य है तो निम्नलिखित विकल्प में कौन से वाला सही होगा? यदि माना जाए कि सभी भिखारी गरीब हैं तो वह सभी जो गरीब हैं भिखारी हैं। यदि ए अमीर है तो ए भिखारी नहीं है, ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी नहीं है, ए भिखारी है तो ए अमीर नहीं है। तो इस आधार पर देखें तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन डी वाला, क्योंकि सभी भिखारी गरीब हैं तथा ए भिखारी है तो ए गरीब होगा, अर्थात ए अमीर नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हरियाणा में जो 13वें राज्य विधानसभा चुनाव हुए थे 2013, 15, 14, 16 कब हुए थे? तो इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन बी वाला है, तो ये 2014 में थे। और अब जो दोबारा से यहाँ पर विधानसभा के जो चुनाव है ये होने वाले हैं, और ये 14वीं वाले 2019 में हुए थे। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।